हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.1। प्रश्न नंबर दूसरे का जो दूसरा वाला प्रश्न है, इसे अपने को जो है सॉल्व करना है, जिसमें प्रश्न अपन से बोल रहा है कि श्रेणी के जो है 4 पद ज्ञात कीजिए, और जिसमें अपने को A1 यानी कि ए पद, पहला वाला पद और डिफरेंस अपने को दे रखा है। ठीक है, तो पहला वाला पद अपने पास में क्या है वो अपन लिखते हैं, पहला पद। ठीक है, तो पहला पद आप देखेंगे तो वो कितना दे रखा है, -2, जो कि है अपना A1। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि एक ऐसा ही प्रश्न अपन ने पहले सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे तो अपने को निकालना है दूसरा वाला पद। ठीक है, दूसरा पद, तो दूसरा पद A2 होगा। A2 होगा तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे A1 से आपको जाना है A2 पर, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस अपने को कितना दिया है, 0 दे रखा है। तो A1 में अगर आप 0 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा, यानी कि दूसरा वाला पद आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है A1 + D, जो कि आपका एक सूत्र के रूप में बन जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में अधिकतर सूत्र ऐसे ही हैं जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा मान रखना है। ठीक है, अब देखेंगे A1 + D, तो A1 का मान कितना दिया है, -2, और प्लस है डिफरेंस 0 का। ठीक है, तो यहाँ पर A2 जो बनेगा, प्लस माइनस माइनस ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा A2 वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना जो है तीसरा वाला पद। ठीक है, तीसरा पद, अब तीसरा पद जो बनेगा वो बनेगा A3 का बराबर A2 प्लस क्या बनेगा, D बनेगा, क्योंकि दूसरे वाले पद में अगर आप डिफरेंस ऐड करेंगे तो तीसरा वाला पद निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब A2 जो है वो मान कितना है, -2 है, प्लस डिफरेंस कितना है, 0 का, यानी कि A3 जो बनेगा वो कितना बनेगा, -2 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम तो चल रहा है, लेकिन डिफरेंस 0 है, इस वास्ते आपको जो है मान में परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में चौथा पद। ठीक है, चौथा वाला पद जो होगा वो कैसा होगा, A4 होगा बराबर, और A2 की जगह क्या आ जाएगा, अब A3 आ जाएगा, प्लस डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में A3 वाला मान कितना है, -2 है, प्लस डिफरेंस कितना है, 0 का है। तो A4 वाला जो मान बनेगा वो भी कितना बनेगा, -2 बनेगा, यानी कि प्रथम जो 4 पद होंगे, प्रथम 4 पद यानी कि पहले 4 पद जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, -2, -2, -2, -2। ठीक है, यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मान में परिवर्तन इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपका डिफरेंस क्या था, 0 था। ठीक है, तो ये है अपना A1, ये है A2, ये है A3 और A4 पद। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद।